फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मेयर काव्य। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस बुक। तो आपको दिख ही रही है सामने पे। बुक का नाम है लर्निंग साइंस 2.0। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, और इस बुक की लास्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो है चैप्टर 12, एयर अराउंड अस। ये है हमारा चैप्टर एयर अराउंड अस। हाँ, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें एयर नेसेसरी क्यों है हमारे लिए। हमें एयर क्यों चाहिए? एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा? एयर के बिना मतलब हम क्यों नहीं जीवित रह सकते, है ना? ये सब चीज़ें तो आपके माइंड में चलती रहती है। तो मैं आपको आंसर देती हूँ। एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एयर नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। और मरेंगे क्यों? कैन एनीवन टेल? हाँ, हम इसीलिए मर जाएंगे क्योंकि जो प्लांट होता है उनको चाहिए होता है एयर। और क्यों चाहिए होता है एयर? ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाए, और फोटोसिंथेसिस के ही द्वारा हमें जो है और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब एयर नहीं रहेगा, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो हम मर जाएंगे। इसलिए एयर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है? यस, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। वन कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर for a few days, but it is difficult to live without air. We cannot see or smell air, but can feel its presence when it starts moving or blowing. Moving or blowing air is called wind. ये बोल रहा है कि लिविंग मतलब लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सरवाइव कर लेती है। किससे सरवाइव कर लेती है? अगर उसको 2-3 दिनों तक क्या नहीं मिल पाएगा, फूड नहीं मिलेगा या फिर वाटर नहीं मिलेगा, तो वो सरवाइव कर लेगी। बट अगर उसको एयर नहीं मिलेगी तो वो तो थोड़ी देर के लिए भी जीवित नहीं रह पाएगी। वी कैन नॉट सी और स्मेल। हम सी भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, या तो स्मेल भी नहीं कर सकते, है ना? बट हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने स्कूल की आपकी छुट्टी हो गई, ठीक है, और आपके पापा लेने आ गए सडनली आपको स्कूल से। तो आप क्या करोगे? आपके पास कार है तो आप क्या करते हो जाते थे? आप मुंडी बाहर निकालोगे अपने उससे, विंडो से थोड़ी तो निकालोगे, लाइक, है ना? और बहुत तेज रफ्तार में चल रही है ना? तो क्या होता है, एयर आती है, अंदर आती है, कार के अंदर आती है। तो तब आपने देखा होगा आपके बाल उड़ रहे होते हैं, आप पुश्ड होते हो किसी चीज़ से, है ना? आप गिरते रहते हो ना, कभी कभार पुश्ड हो जाते हो, आप नीचे की तरफ पुश्ड होते हो, कभी आप पीछे की तरफ, मतलब, है ना? तो वो क्या काम करती है? एयर ही करती है वो सब चीज़ें। तो एयर एयर हम फील कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम फील कर सकते हैं। अब मूविंग और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। हाँ, अगर हम मूव करते हैं, या यहाँ पे लिखा भी हुआ है मूविंग एयर और ब्लोइंग एयर, मतलब मूविंग और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड कहते हैं किसको? मूविंग एयर और ब्लोइंग को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? सो नाउ एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हाँ, चलो हम एक परफॉर्म करते हैं एक एक्टिविटी, ताकि हम समझ पाए कि, एक सेकेंड, ताकि हम समझ पाए कि एयर जो है हमारे साथ रहती है। चलो कैसे? आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो पेपर बनाते हैं ना, पिन व्हील बनाते हैं, है ना? कोई लोग होते हैं व्हील बनाना आता है उनको, फिर हम एयर के पास रखते हैं तो वो उड़ने लग जाती है ना? तो इससे भी हमें पता चलता है कि एयर जो है हमारे साथ है। अब क्या करो, दूसरे वाले में आप क्या करो, एक बाउल ले लो, ठीक है, या फिर अपना एक मग ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसमें आप पानी डाल दो, बहुत सारा पानी, ठीक है, बट वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसे बाल्टी ले लो आप, है ना? बाल्टी के अंदर पानी डाल दो। अब क्या करो, आप खाली ग्लास तो ले लो, एम्प्टी ग्लास ले लो। अब उसको डायरेक्टली, उसका मुंह जो होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो ना, ये वाले फिगर में आप देख सकते हो। इसमें क्या है, या
डायरेक्टली आपने अंदर डाल दिया इसके, है ना। ये आपने ग्लास को, जो आपका ग्लास था वो आपने डायरेक्टली अंदर डाल दिया बिना कुछ करे, है ना। बट इसमें क्या किया, इस वाले दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने क्या किया कि ये तो थी, है ना, ग्लास था हम पे, बट उसने क्या किया, थोड़ा सा मोड़ के रखा। लाइक उन्होंने डायरेक्ट डाला, उसने थोड़ा मोड़ के रखा, ऐसे मोड़ के रखा, मतलब आधा आधा पानी के अंदर है, लाइक आधा पानी के अंदर है, यहाँ पे पानी के अंदर है, और आधा मुंह खुला हुआ है ना। आधा मुंह खुला हुआ है और आधा पानी के अंदर है। थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे, अगर अपने ग्लास को टिल्ट करोगे तो क्या आप देखोगे, बबल्स देखोगे। वो क्या होता है, एयर बबल्स होती हैं। अब आप देख सकते हो कि अब क्या कर सकते हैं हम, अब इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि एयर के पास क्या है। इससे हम ये भी पता चल रहा है ना कि एयर जो होती है वो क्या करते हैं, एयर हैव शेप, क्या बोलते हैं, हाँ, है ना। एयर के पास है, एयर हैव मास, कौन कौन सी चीज़ें होती है ना। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि एयर जो है पानी के अंदर भी रहती है भाई, है ना। तभी तो जो पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि भाई उनके पास गिल्स होती है, और किसी किसी के पास लंग्स होते हैं, लाइक वेल हो गई और भी बहुत सी चीज़ें हो गई। उनके पास क्या रहता है, उनके पास हमारी तरह लंग्स रहते हैं, और बहुत लोग और दूसरों के पास क्या रहते हैं, गिल्स रहते हैं। नॉर्मल फिशेस के आप अगर आप ज़्यादा आगे जाओगे तो आपने देखा होगा, है ना। अब यहाँ से पढ़ते हैं, बोथ both of the given activity prove that air is present everywhere, है ना। इस एक्टिविटी ने तुमने शामिल कर दिया, उसने तुम्हें बता दिया कि भाई हाँ, एयर जो है पानी के अंदर भी रहती है, एवरीवेयर रहती है, पानी के अंदर ही नहीं एवरीवेयर रहती है। ये प्रेजेंट रहती है ग्लास में। अब इसमें क्या हुआ, इट इज़ प्रेजेंट इन अ ग्लास दैट अपीयर्स एम्प्टी। जो एम्प्टी ग्लास था उसके अंदर जो है आपको दिखाई नहीं दी होगी, बट जो फील होती है उसके अंदर, ग्लास के अंदर जो था एयर था, एम्प्टी थी तो उसके अंदर क्या थी, एयर थी, है ना। और रस्टलिंग ऑफ लीव्स, है ना, फ्लटरिंग ऑफ बुक्स। बुक पेज, अब देखा होगा आपने, बुक पेज ऐसे फट 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 फटते रहते हैं ना, कैसे, है ना, ऐसे फटते रहते हैं, फट 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 फट, है ना। तो वो बुक पेजेस भी कैसे होते हैं, एयर की वजह से होता है ना। फ्लाइंग काइट्स, अगर आप काइट्स फ्लाई करते हो तब भी आप देखते हो, है ना। तो ये कुछ कॉमन से वो थे, एडवाइजेस थे, जिससे कि प्रूव हो गया कि जो एयर होता है वो हम मतलब ऑल अराउंड होता है, हम सबके साथ होता है, बट हमें वो दिखता नहीं है, हमें फील होता है ना। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वो एयर क्या करती है, ऑक्यूपाइज करती है स्पेस को। उसके पास मास भी है भाई, वो मास भी कंटेन करती है ना, वो मास भी कंटेन करती है ना। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो, एयर हैज़ मास ऑल्सो, और वो ट्रांसपेरेंट होती है। एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर, ठीक है। आपको इतना तो समझ आ गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब भाई एटमॉस्फेयर, भाई किसी लोगों को एटमॉस्फेयर पता है, बट किसी लोगों को एटमॉस्फेयर का मतलब ही नहीं पता। ये एटमॉस्फेयर क्यों हमारे पास रहता है, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट होता है एटमॉस्फेयर, है ना, बट किसी को नहीं पता। लेट्स गो। एटमॉस्फेयर, वी लिव ऑन अ अर्थ and our earth is surrounded by a thick layer of air, the blanket। हाँ, जो थिक लेयर होती है ऑफ एयर को, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ एयर जो सराउंड होती है अर्थ में, अर्थ पे वो पूरा सराउंडेड रहते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसके पास मैनी लेयर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ना, इतना मोटा थिक लेयर है इस वाली फिगर में, फिगर 12.3 में आप जैसे देख रहे हो, है ना। तो एटमॉस्फेयर हैज़ मैनी लेयर अबव द अर्थ सरफेस। एज वी गो हाई अप इन द एटमॉस्फेयर द amount of air decreases. That is why people who climb high mountains carry their own supply of oxygen। हाँ भाई, सही बोला इसने। इसने क्या बोला कि एटमॉस्फेयर होता है वो, उसके पास बहुत थिक लेयर होती है अबव अर्थ,
अर्थ के सरफेस पे बहुत थिक लेयर होती है, ठीक है। और अब जैसे कि मैं माउंटेन्स में रहती, लाइक माउंटेन्स में नहीं रहती, लाइक अगर आपने उत्तराखंड में आप गए होंगे या फिर आप कोई लोग तो हिमालय में गए होंगे, है ना। तो जैसे आप हिमालय में जाते हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई लोग जाते हैं ना तो वहाँ वो क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर। हम तो नहीं लेकर जाते, बट जो हिमालय या फिर और भी ऊंची ऊंची, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, है ना, ऐसे ऐसे जब चढ़ते हैं तो वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब भी वो लोग आगे वो होते हैं, आगे जाते हैं, है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, तो जो होता है एयर जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, वो कम कम होने लग जाती है। और उनको फिर क्या हो सकता है, वो डेथ हो सकते हैं उनके, मर सकते हैं ना। विदाउट एयर हम लिव नहीं कर सकते। और जब भी हम ऊपर ऊपर, मतलब जितना हम अमाउंट ऑफ ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, उतना अमाउंट डिक्रीज होते जाएगा, है ना। डिक्रीज मतलब तो पता है, घटता रहेगा, है ना। दिस इज़ वाई, इसीलिए जो पीपल होते हैं वो जो क्लाइंब करते हैं हाई माउंटेन्स पे, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स में, वो कैरी करते हैं अपना क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। और जैसे कि फिगर नंबर 12.3 में भी देख सकते हो आप, ये एटमोसफेयर है, इतना बड़ा जो थिक लेयर है ना, आपको दिखा रही हूँ ये चीज़, ये पूरा ग्रीन ग्रीन वाला, है ना। ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। और ये तो आपको पता ही है, ये हमारा अर्थ है। क्या है, हमारा अर्थ है। वेरी गुड। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ एयर, अब कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ता है भाई, एक सेकेंड। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, till the 18th century, people thought that air was just a substance. However, experiments conducted for French scientist Lavoisier, अच्छा एक ना इसमें बोला है कि 18th सेंचुरी में पीपल को लगता था, लोगों को लगता था कि जो एयर है वो जस्ट सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है वो, है ना। बट हाउएवर जैसे तैसे करके उन्होंने जो है कंडक्ट करा, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किसने, फ्रांच साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था लेवोसीरियर। है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, है ना, लेवोसीरियर। लेवोसीरियर उसने प्रूव करके दिखाया कि एयर केवल एक सब्सटेंस नहीं है, एयर एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? वेरी गुड, एयर का मिक्सचर है। किस चीज़ का है? एयर का है। अब एयर का मिक्सचर है। अब जैसे कि 12.4 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फिगर के हिसाब से भी बता के दे रखा है कि एक सर्कल है और सबसे ज़्यादा कौन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, है ना। सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा पर्पल पर्पल जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 78%, ठीक है। 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है हमारा, है ना। और जो ऑक्सीजन होता है वो होता है हमारा 21%, केवल 21%, है ना। अब आप यहाँ पे ये देखो ब्लू ब्लू सा है, ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा नाइट्रोजन है। और छोटा सा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला चीज़ यहाँ पे, है ना, दिखाती हूँ आपको, ये देखो पर लाइट डार्क ब्लू कलर का, है ना, वो आपके अदर गैसेस होते हैं जो केवल 1% के होते हैं, बिल्कुल 1% के, है ना। तो जो लेवोशियर थे उन्होंने प्रूव कर दिया था कि भाई नहीं, ये जो एयर होता है वो एक सब्सटेंस नहीं होता है, वो पूरे बिल्कुल मिक्सचर ऑफ अ गैस का होता है। और गैस में क्या क्या होते हैं, देख, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन। जैसे कि अभी हमने देखा है ना कि मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और रिमेनिंग जो गैसेस होते हैं 1%, है ना, 1% समझा हमने। और भी क्या कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे, जो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। वो कंसिस्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 0.03%। और जो फ्यू अदर गैसेस होती है लाइक वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, वो तो आपके 1%, रिमेनिंग 1% में आ जाता है ना।
तो क्या क्या होता है ये आपको याद करना है कि नाइट्रोजन कितना होता है भाई 78% होता है, ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है 21% होता है, और रिमेनिंग गैस वो 1% होती है। और उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो 0.03% होता है। और फ्यू अदर गैसेस हो गए जैसे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं 1%, केवल 1%। ठीक है, नाउ इज हम थोड़े बहुत किसी उनके बारे में भी समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, और भी डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन फ्रॉम एक्टिविटी 3, जो हमने एक्टिविटी 3 करी थी, ये आपको समझ आ गई होगी, है ना। नाइट्रोजन जो होता है वो नीदर बर्न होता है, पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, है ना। इट इज़ क्लियर दैट नाइट्रोजन नीदर बर्न itself nor supports the process of burning. It is present in maximum amount, about 78% in the atmosphere. ठीक है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, जैसे कि आपने सबने देख ही लिया कि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है 78% होता है ना। अब जो नाइट्रोजन होता है वो नीदर बर्न होता है, वो ज़्यादा नीदर बर्न भी नहीं होता है और वो ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग के लिए, ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करता है वो, है ना। तो प्रेजेंट मैंने बता दिया 78% होता है इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, अब वाई द ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज अबाउट 21%, ऑक्सीजन हमारे क्या है 21% है ना। और जो एटमॉस्फेयर में 21% है। इट इज़ वो प्रोड्यूस होती है बर्निंग फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब ये मतलब प्रोड्यूस होती है, मतलब हमसे मिलती, किससे मिलती है प्लांट से मिलती है। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन किससे मिलती है प्लांट से मिलती है। आप कैसे मिलती है प्लांट से, वो क्या करती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट के लिए खाना बनाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट के थ्रू खाना बनाती है ना, वो अपने लिए फूड बनाती है। तो तब क्या करती है, जब हमारा वो बनाती है वो क्या लेती है नाइट्रोजन लेती है आई थिंक, है ना, नहीं हाँ नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन जब वो लेती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, डोंट नो दैट मच। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेती है, तो जब वो मतलब ऑक्सीजन हमें देती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर डिक्रीज विद इन हाइट, है ना। जैसे कि हमने देखा था कि जब भी हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं तो हमारी जो है एयर जो होती है क्या करती है डिक्रीज होती रहती है, घटती रहती है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, only about 3.03% in the atmosphere, but it is a very important component of air. In a closed room, suppose in a closed room, if there is some material burning, we feel suffocated. This is due to release of excess carbon dioxide in the air produced by the burning material. Carbon dioxide is also produced in respiration of animal, plant and human being. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है कितना 0.03 एटमॉस्फेयर में, है ना, बट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हाँ भाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कम होती है बट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एयर के लिए। सपोज इन अ क्लोज रूम, एक क्लोज रूम में कोई मटेरियल बर्न हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या लगता है भाई सफोकेटिंग लगता है, मतलब सांस अच्छे से नहीं जा पाती, सफोकेटिंग लगता है ना। ये क्यों होता है, रिलीज ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के उससे होता है, क्योंकि रिलीज होती है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करती है बाय द बर्निंग मटेरियल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस करती है बाय रेस्पिरेशन इन एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। अब वाटर वेपर भी है, या
अब वाटर वेपर भी है, फोर्थ और फिफ्थ सबके बारे में बता रखा है। वाटर वेपर क्या होता है? एयर कंसिस्ट वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब ये बता रहा है कि जो एयर होती है वो कंसिस्ट करती है वाटर वेपर, वो कंसिस्ट करती है वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जो वाटर वेपर अमाउंट ऑफ, कितना भी अमाउंट होता है वाटर वेपर का जो प्रेजेंट होती है एयर को, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। अब when it comes in a contact of cool surface, the water vapor of the air condenser, the presence of water vapor in the air is important for the continuation of the water cycle in nature। तो जब जो होता है, जब वाटर वेपर जो है एक कांटेक्ट में आ जाती है, किसके? कूल सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या बनता है? द वाटर वेपर क्या होता है? वो क्या होता है? कंडेंसर होता है, एयर कंडेंसर कर देता है। और मतलब देखा होगा आपने, है ना, जब भी वो कूल सरफेस में आ जाता है ना, तो जो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, जो प्रेजेंस होता है वाटर वेपर इन एयर में, वो इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस लिए? कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर के लिए। ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक्स। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरियस इन द एयर फ्रॉम time to time and place to place. We breathe in air, inhale air through the nostril, है ना। तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल होता है वो वेरियस एयर में होता है, मतलब वेरियस इन एयर में बहुत होता है। ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। ठीक है। हम जब ब्रीथ करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं थ्रू द नोस्ट्रिल, है ना, नोस्ट्रिल से जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, तो जो हमारी फाइन हेयर होते हैं, हमारे बाल, जैसे देखे होंगे ना, नाक के जो बाल होते हैं, और म्यूकस देखा है आपने? म्यूकस मतलब क्या होता है? मेरे को घिन आ रही है। म्यूकस होता है कि हम नाक का जो निकालते हैं ना, ग्लम्जी सा, वो हमें म्यूकस कहते हैं। और फाइन हेयर तो आपने देखा ही है। बट हाँ, म्यूकस जो प्रेजेंट होता है हमारे नोज में, वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एक्सटेंडिंग इनटू आवर लंग्स। जो गंदे गंदे चीज़ें होते हैं ना, जैसे कि अब आप देखते हो कि जब भी आप कहीं बाहर आ रहे हो, डस्ट जैसे होता है ना, कोई ऑटो वाले या इतने सारे कार वगैरह व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं, है ना, और डस्ट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा धूल से आ जाता है ना, उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं। तो हमें जब हम इनहेल करते हैं, तब वो हमारे नाक के अंदर चला जाता है। और जब नाक के अंदर चला जाता है, तो क्या करते हैं? जो हमारी बहुत फाइन वो होते हैं ना, हेयर्स होते हैं बालों के, नाकों के, सॉरी, तो वो क्या करते हैं? और म्यूकस, आपको देखा होगा ना आपने, म्यूकस आता है आपको, मतलब नाक पूरा जम जाता है और म्यूकस निकलने लगता है। तो वो इसलिए निकलता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया चले जाते हैं, और वो नोज़ जो है ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल देता है कि भाई निकालो, इसको निकालो, इसके अंदर बहुत बैक्टीरियाज हैं, है ना, और निकलेगा नहीं तो बैक्टीरियाज तो नाक में ही चले जाएंगे। इसीलिए जो हेयर्स होती हैं और म्यूकस होते हैं, वो क्या करता है? जो हमारे लंग्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो चले ना जाए, इसीलिए वो जो होते हैं कोशिश करता है कि भाई नहीं जाना है। दिस इज़ वाई वी शुड नेवर ब्रीथ इन द एयर थ्रू आवर माउथ। अब देखा होगा ना, बहुत लोग माउथ से करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना, बट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? मुंह के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, और बैक्टीरिया चले जाते हैं तो डायरेक्ट लंग्स में हार्म होते हैं। जब लंग्स में हार्म होते हैं तो क्या होता है? हमें अच्छे से सांस नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए जो होता है, हमें कभी भी माउथ से वो नहीं होता, बिकॉज वो हार्मफुल होता है। डस्ट पार्टिकल जो होता है वो चले जाते हैं, जर्म्स होता है वो चले जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमें अनहेल्दी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स,
अभी के लिए तो इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, जैसे ये भी है अभी, और ये भी है, और ये भी है। तो आपको मैं करवाने वाली हूँ ये भी, ये भी और ये भी। तो और वैसे भी बहुत लंबा चैप्टर, मतलब बहुत लंबा चैप्टर भी है और बहुत लंबी वीडियो भी बन चुकी है। तो ये आपका पार्ट 2 जल्द से जल्द आएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आने को। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, यही वाली वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 ज़रूर से मिलेगा, आपको देखना मत ना भूलना। और कोई भी दूसरी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ना भूलना, मत भूलना, ठीक है।